आज हम आपको भारत के ऐसे स्टैचू के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि इस स्टैचू को 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। ये स्टैचू अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना बड़ा है और 3000 करोड़ रुपए में बनने के साथ दुनिया की सबसे अधिक महंगी मूर्ति बन चुकी है। इस स्टैचू के रूफ से पानी लीक होने का दावा भी किया और इस मूर्ति में अभी से दरारें दिखने लग गई हैं। तो क्या ये मूर्ति जल्दी बिखर जाएगी? क्या सरकार ने हमारे दिए टैक्स का पैसा गलत जगह लगाकर बर्बादी तो नहीं की? यदि सरकार के दावे की बात करें तो उद्घाटन के समय पर सरकार ने दावा किया था कि ये मूर्ति प्रति वर्ष 1 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू देगी और कई लाखों बेरोजगारों को जॉब मिलेगी। लेकिन क्या वास्तव में सरकार अपने दावे में कामयाब हुई है? इस पर लगाए गए 3000 करोड़ यहाँ के टूरिज्म के जरिए कभी वसूल हो पाएंगे? इस स्टैच्यू को लेकर लोगों ने कई सवाल खड़े किए हैं। तो आज हम उन्हीं सवालों के जवाब आपके सामने रखने जा रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हमारे देश के लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की है, जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इस मूर्ति को बनाने का सपना हमारे मोदी जी ने पहले ही देख लिया था, तभी तो उनके सत्ता में आते ही 2013 में इस मूर्ति का कार्य शुरू करवा दिया और 31 अक्टूबर 2018 को ये गुजरात के नर्मदा नदी के पास बनकर तैयार हो गई, जिसका उद्घाटन हमारे पीएम मोदी जी ने किया। 182 मीटर के इस मूर्ति को बनाने के लिए गुजरात सरकार ने 2012 से 2016 तक 700 करोड़ रुपयों की मदद की और फिर 2014-2015 के बजट में 200 करोड़ की मदद की थी। इस मूर्ति को बनाने का काम लार्सन एंड टर्बो को दिया गया, जिन्होंने बताया कि इस मूर्ति को बनाने में सीमेंट, स्टील और तांबे का प्रयोग किया गया है। इस स्टैच्यू का पूरा डिजाइन यहीं के राम वनजी सुथार ने किया। इन्होंने अपने हाथों से इस मूर्ति का डिजाइन बनाया। इस मूर्ति को इस तरह बनाया गया है कि ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवा की रफ्तार भी सहन कर सकती है। इसके अलावा ये 6.5 तीव्रता का भूकंप भी आराम से बर्दाश्त कर सकती है। मूर्ति की इतनी खासियतों के कारण ही कुल मिलाकर इस मूर्ति में 3000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दिल्ली मेट्रो से लगाकर चेन्नई तक को मूर्ति का खूब प्रचार प्रसार किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में भारतीय मजदूरों के साथ ही साथ इसमें 200 चीनी मजदूरों ने भी काम किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले दुनिया की सबसे ऊंची और महंगी मूर्ति चाइना की स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा थी, जिसकी ऊंचाई 128 मीटर और उसको बनाने में खर्च $55 मिलियन का आया। वहीं हमारे देश की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये चाइना की स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा से 10 गुना ज्यादा पैसे लगाकर बनाई गई है और इसकी ऊंचाई सबसे अधिक 182 मीटर है। एनालिसिस की बात करें तो स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा से कोई कमाई या रोजगार नहीं मिलता है। वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के बाद 1 वर्ष का डाटा देखा जाए तो इसे कुल 27 लाख पर्यटकों ने देखा था, जिनसे मात्र 80 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया था, जो कि हमारे देश के कई बड़े पर्यटन स्थल से भी ज्यादा है। ताजमहल जो सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है, उसके 1 साल की कमाई इसने 1 महीने में ही कर दी और तो और इसने 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। अभी के हिसाब से देखा जाए तो इस स्टैच्यू को अपने ऊपर लगे पैसों को रिकवर करने में 37 साल लग जाएंगे, जबकि हमारे देश में आने वाले टाइम में पर्यटक और बढ़ेंगे, जिससे इस स्टैच्यू से कमाई हमेशा बढ़ती जाएगी। बात की जाए स्टैच्यू की लाइफ की तो इसको इस तरह तैयार किया गया है कि इसको 1000 सालों तक कुछ नहीं होगा। जहां लोग बोल रहे थे कि इसमें अभी से लीकेज होने लगा है, तो बता दें कि बनाने वालों ने बताया कि इसको डिजाइन ही इस तरह किया गया है, ये कोई लीकेज की समस्या नहीं है। दूसरी तरफ लोग इसके दरारों पर भी सवाल उठा रहे थे, तो बता दें कि वो वेल्डिंग के निशान हैं, जब स्टैच्यू को इंजीनियर्स द्वारा वेल्ड किया गया था। आजकल विपक्ष राजनीतिक पार्टियां अपने विपक्ष के हर काम को खराब करने में रहते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। इन सब ने तो हमारे देश को अखंड बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को ही राजनीति से जोड़ दिया। हमें बस आपसे पूछना है कि आप इसको लेकर क्या सोचते हो? हमारे देश की गौरव इस स्टैच्यू को बनाने का फैसला सही था या गलत? अपनी राय हमें जरूर देना और इस वीडियो को लाइक शेयर कर इस जानकारी को सभी तक पहुंचाएं।